लेकिन मौसम की जानकारी देने वाली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काईमेट ने जून से सितंबर के दौरान यानी कि इस साल का जो पहला अपना अनुमान है वो जारी किया है और इस साल के लिए उनका कहना है कि सामान्य से कुछ कम ही बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्केट पर कैसा असर पड़ेगा, कौन से सेक्टर्स हैं जिनके लिए फायदे और किन सेक्टर्स के लिए नुकसान की बात है, पूरी डिटेल्स जानवी बता रही है। जानवी, ओवर टू यू। बिल्कुल, स्काईमेट ने अपना पहला पूर्वानुमान जो है ये आज जारी कर दिया। अब उनका कहना है कि सामान्य से थोड़ी कम जो है बारिश आती हुई दिखेगी, लेकिन जो हेडलाइन बन के आ रही है कि उनका कहना है कि एल नीनो जो है ये मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अगर एल नीनो मजबूत हो गया तो काफ़ी इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते कुछ जेफरीज की भी रिपोर्ट आई थी, उनका कहना है कि 60% उनका भी अनुमान है कि इस बार भारत में अगर देखें तो एल नीनो का जो है एक असर आता हुआ दिखेगा। और अब हिस्टोरिकली अगर देखें तो जब जब एल नीनो हुआ है भारत में तो जो रेनफॉल डेफिसिट रहा है वो करीबन 15% का रहा है पिछले 2 दशकों में अगर देखें तो इसी का जो इम्पैक्ट है यह आता हुआ दिख सकता है। अब कौन से सेक्टर्स के लिए अगर एल नीनो हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, जिसमें अगर अनुमान लगा कि करीबन 5 से 10% का रेनफॉल डेफिसिट हो रहा है तो उसके चलते काफ़ी जो समर डिमांड से जुड़ी जो स्टॉक्स है, जो कंपनीज है, यहाँ पर फोकस होगा। उनकी जो अर्निंग्स है ये काफ़ी अच्छी आती हुई दिखेगी, जिसमें पावर ट्रांसमिशन कंपनीज हो गए, पावर जनरेशन कंपनीज हो गए और सारे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है जो एसी, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स बनाती है, उनके ऊपर खास फोकस रहेगा क्योंकि उनकी जो मांग है ये और एक्सटेंडेड हो जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर इनके लिए आता हुआ दिखेगा। साथ में अगर जब ड्राई सीजन होता है उस दौरान हम देखें कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी एक बेनिफिट होता है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी थोड़ा पिकअप होता है, तो ये कंपनीज पर भी फोकस रखना होगा, जिससे के चलते एनटीपीसी, अडानी पावर, टाटा पावर, पावर ग्रिड, वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी जो कंपनीज है ये फोकस में रहेंगे। अब अगर बात करें कि अगर एल नीनो हुआ तो कौन सी कंपनीज को नुकसान होगा, तो जो कंपनीज, जो सेक्टर्स अगर देखें तो एग्रीकल्चर और रूरल बेस्ड है, ग्रामीण बेस्ड है, जहाँ पे उनका फोकस जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा क्योंकि जो रूरल इनकम है ये कम होती हुई दिख सकती है, जिसका जो इम्पैक्ट है इनके जो बाइंग स्पेंडिंग कैपेसिटी है इस पर पड़ता हुआ दिखेगा। हालांकि जो रिजर्वायर लेवल थे फिलहाल ये काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इसी के चलते हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, एस्कॉच, कुबोटा जो एग्रीकल्चर जो रूरल इकोनॉमी फोकस्ड स्टॉक्स है यहाँ पर फोकस है। साथ में सारी फर्टिलाइजर कंपनीज को भी अगर रखें तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। खेमका सर, यूटिलिटी